हमारी शॉप का इनोग्रेशन है, तो और कंपनी के और भी जो भी मालिक है उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए बहुत बेहतर तरीके से कुछ क्लियर करने की कोशिश की। और मैं भी थोड़ा समय लूंगा, और कुछ लोगों का ध्यान बाहर जा रहा होगा बार बार, क्योंकि उनको यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि हमारी आदत भी नहीं तेज है, हम कुछ भी ना करें लेकिन बैठना हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं ऐसा? हम बाहर भी जाएंगे तो मुझे नहीं पता बहुत आउटपुट वाला काम करेंगे, लेकिन यहाँ बैठना ना इस माहौल में पटपटा लगता है। तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ देर जरूर बैठें, क्योंकि बहुत काम की बात मैं करने वाला हूँ। आप हो सकता है वो जिंदगी में काम आ सकती है। और जैसे डांगी जी ने मेरे बारे में बताया, तो मेरे को तो इस जो ये बोर्ड पे बताया गया है, इसने मेरी जिंदगी में 360 डिग्री एंगल का चेंज लाया हुआ है। आज से 16 साल पहले ही मुझे इसी तरह किसी पेपर पे ये आसम बिजनेस बताया गया था, और मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उस दोस्त का धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे उसकी लिस्ट में मेरा नाम था, और उससे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ परमात्मा की ये बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि ये बात समझ में आती ही नहीं है बहुत जल्दी। अभी मैं बात हल्की करना चाहूँगा, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो ये बनाने के लिए है, बस मैं ज़्यादा समय ना लूँगा, फिर भी इतना फर्क पड़ सकता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ खरीदारी की अगर बात करें, पहली बात, हाँ जी, खरीदारी तो करते ही हैं। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है, मान लेते हैं 10,000 रुपये उसकी अर्निंग है, कोई होगा हमारा साथी इसमें जो लगभग 10,000 के बीच में आता होगा, तो कोई बात नहीं चलेगा। तो चलो मुझे ये बताने की कोशिश करें, ये 10,000 में से उसकी सेविंग कितनी होती है, जो कि बैंक में वो फ्यूचर के लिए सेव कर पाएगा? कितना कुछ ना कुछ तो करेगा, बिल्कुल 1 या 2,000 रुपये वो करता है। अगर 1-2 हज़ार वो बचाता तो बाकी 8,000 कहाँ गए? तो जो 8,000 गए वो कहाँ गए? कहीं ना कहीं हमने खर्च किए अपनी जरूरतों पे, अपने किसी भी चीज पे, और ये खत्म हो गए। हमने अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल के बाद हो गया। हर महीने यही कहानी चल रही है, और कब से चल रही है? हाँ जी, हमेशा चल रही है। हर काम में नंबर गेम काम करती है, लेकिन हम रुक जाते हैं। इसलिए अगर रुकेंगे नहीं तो बहुत बेहतर रिजल्ट। तो ये जो 1 लाख की बचत आप बोल रहे हो ना, ये कैलकुलेशन तो सिर्फ वो है जो वापस आना था एक नॉर्मल आदमी का, जो किसी से बात नहीं करेगा। और अगर बात करोगे तो इतना बड़ा फर्क आ सकता है। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हेल्थ पे। डांगी जी बहुत क्लियर बात कर चुके हैं, लेकिन बात आती है कि हेल्थ जरूरी है, हेल्थी रहना जरूरी है। हाँ जी, सबको 2-3 लोगों को लग रहा है, बाकी को लग रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसे की बात आज बिल्कुल अभी नहीं करेंगे हम, पर जिन लोगों ने इसका प्रोडक्ट यूज किया और अगर उनको कोई मेरिकल रिजल्ट मिला तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। भाई आपने कुछ प्रोडक्ट यूज किए और आपको मेरिकल रिजल्ट मिला, तो पहले मैं आप इसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि पता क्या होता है, बिजनेस तो हर एक कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन हेल्थ का कोई वो नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये जो पिछला 8-9 महीने निकले हैं, इसने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। आज इंसान से डरा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, मुंह पे मास्क क्यों लगा रखे हमने? बहुत जान प्यारी है, पता नहीं कौन सामने खड़ा है। और ये तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे ऐसी शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, पर पता नहीं आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। इसलिए हमें अंदर से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। मैं सिंपल से हेल्थ की बात करूँ, मैडम को लोगों को बुलाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100 में से 90 लोग किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम में, हाँ या ना जरूर बोले। 10 लोग जो है ना, 10 लोगों में 5 लोगों को तो है बीमारी, कुछ बीमारी है, 5 बीमारी है। इसलिए हमें अंदर से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। मैं सिंपल सी हेल्थ की बात करूं, मैं मैडम को लोगों को बुलाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 100 में से 90 लोग किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम में, हाँ या ना जरूर बोले। 10 लोग जो है ना, 10 लोगों में 5 लोगों को तो है बीमारी, कुछ बीमारी है, 5 मान लेते हैं। बीमार कौन है? जो हॉस्पिटल में है या घर में बैठे भी दवाई खा रहा है। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? डॉक्टर ने बोला हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, तेरे चेक करूंगा, फिर तो दवाई खाता रही हो। वो लोग कौन है? बीमार है। हेलो, 5 लोग फिट मान लेते हैं। हेलो, मान लेते हैं जिनको गलत फहमी है। फिट कोई नहीं है, फिट कोई नहीं है। फिट वो है जो पहले जमाने के जैसे 50 किलो की बोरी उठा सकता है, 100 किलो की नीचे से ऊपर। पहले के लोग चलाते थे, कितने चलाते थे? आपने देखा होगा, अभी इसी एरिया में देखा होगा। हाँ जी, जो भाग सकता है, दौड़ सकता है, सवेरे उसको अब जितने बजे उसका उठने का मन हो गया, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, उतने बजे टड़क से उठ जाता है। कोई है हमारे बीच में ऐसा? उठते तो हैं, लेकिन मजबूरी में।
फिर काम करना होता है, जब कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आदत बढ़ चुकी होती है, लेकिन उसमें से भी कई दिन करता था आज तो संडे है, अगर 1 घंटा और सो जाऊं तो बड़ा ऐसा है कि नहीं है? इस तरह की हमारी बॉडी आज हो चुकी है। तो फिट कोई नहीं है। जो 5 लोग अपने आप को फिट मानते हैं, गलत है नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम उनकी तरह राजी हैं कि आप फिट हो। चलो 5 लोग फिट हैं, 5 लोग बीमार हैं, और ये 90% लोग पता कौन है? ना तो ये फिट है, हाँ जी, ना ये बीमार है, लेकिन परेशान है। हेलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन चाहूंगा, ये लोग ना फिट है ना बीमार है, कारण क्या है इसका? कोई रीजन बता सकते हैं? खान पान, न्यूट्रिशन की कमी है सर। हाँ, नहीं, जो लोग ज्यादा इस चीज को जानते हैं उनसे नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन से बात कर रहा हूँ कि ये कमजोरी, ये जो फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है? खान पान बोले सुरेश जी, आप कोई बता सकते हैं पीछे से? बोलिए, कुछ हेल्प करें भाई, क्यों है ऐसी, क्यों कमजोरी आ रही है, हम बार बार बीमार हो रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? खान पान की बात हुई है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम लोग खाना नहीं खाते? हाँ जी, ना कोई बिना खाया आया? किसी का बर्थ होगा अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज सब नाश्ता करके और लंच भी करेंगे ना, और रात में हर वीक में मौका मिलेगा तब भी अगर मिल गया तो कर ही लेंगे। हेलो, तो जब हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो खान पान कहाँ कम खाना हुआ? हम तो खाना खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं ना सर। एक कारण ही है, लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे रहन सहन ये बहुत बड़ी। आपको दूसरी बात बता दूं, हमारी लाइफ ने पहले से तरक्की की है नहीं की? हाँ जी, पहले से अच्छे घरों में रहते कि नहीं रहते? पहले के घरों में शायद कभी झाड़ू कितने लगता होगा, जाले हटते होंगे कि नहीं कटते होंगे, गंदगी कितनी रहती है, लेकिन लोग बीमार नहीं होते थे। पहले के घर छोटे छोटे थे, अंधेरे थे। हाँ जी, जब लाइटें नहीं थी गाँव में तो कई लोगों ने वो चिमनी में और मोमबत्ती है उसमें पढ़ा उन्होंने। हेलो, उनकी आंखों को चश्मा नहीं लगा, और हम इतनी बढ़िया लाइट में इतना बढ़िया रहे, तब भी हमें पढ़ने के लिए तो चश्मे की जरूरत पड़ ही रही है। अभी मैं आपके सामने वो एक बार लास्ट ईयर मैंने चश्मा बनाया 2 साल पहले, क्या नाम है इनका सामने? हाँ, ये विजन वाला। तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा यार चश्मा लग गया, बड़ी चिंता की बात है। कहते वैसा उम्र कितनी है? मैं कहा 49। तो वो सब कोई बात ही नहीं, आप तो 9 साल लेट हो। मैं क्यों? कि 40 के बाद तो सबको लगता है इन्होंने बोला। यानी कि हम भी मान चुके हैं कि 40 के बाद चश्मा लग नहीं है। पहले भी थे क्या ऐसे? पहले तो नहीं लगा। आज भी कई बुजुर्ग हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं। क्यों? इसका कारण है, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और जब दिक्कत आती है हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वो डॉक्टर दवाई देता है, दवाई टेम्परेरी उसका सोल्यूशन करती है, 2 बीमारियां और डाल देती है। दवाई कोई भी समाधान नहीं है। इसका एक सिंपल सा कोटेशन है, जो हमारा न्यूट्रिशन का कोटेशन है, वो आपको समझना चाहिए। उसका एक कोटेशन आता है, व्हाट यू ईट, व्हाट यू नीड, ब्रिज द गैप। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप जो खा रहे हैं और जो आपके शरीर को खाना चाहिए, उसमें गैप पड़ गया, उसमें इतना बड़ा अंतर आ गया है, और उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या? हॉस्पिटल। और सरकार भी यही बोल रही है, मुझे वोट दो, हम बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे। यही तो बोलते ना, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वहाँ पीजीआई वहाँ भी बन गया, वहाँ भी बन गया, रोहतक भी बन गया, वहाँ भी बन गया, और वो 1.5 और पीजीआई बनाई जा रहे हैं, एम्स बनाई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट दो, वो आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। बात बुरी है सर, बात समझने की है। अब एक बात मैं दूसरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आज बीमारियां डे पर डे घट रही हैं या बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। जो बोल रहे हैं उनको लगता है, बाकी वो नहीं लग रहा, तो बोलते रहे यार, थोड़ा सा साथ दो। बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। और आगे क्या लगता है? और बढ़ेंगी। तो ये उनके लिए बढ़ेंगी जो लोग बाहर हैं, हमारे लिए नहीं बढ़ेंगे ना। नहीं, हर एक आदमी को ऐसा ही लगता है सर। हर जो लड़का यार रफ मोटरसाइकिल चलाता है, उसको लगता है दुनिया का एक्सीडेंट होता है, मेरा कभी नहीं होगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही। हर जो रफ ड्राइविंग करता है, उसको ये लगता है इस तभी तो रफ कर रहा है। हर आदमी जो मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा है हमारे जैसे, उसको लगता है तो दुनिया ने करनी है, शायद उनको बीमारी लगेगी, मुझे। हम इसी गलत फहमी में जी रहे हैं सर। और हाँ भी हम जब लोगों से हेल्थ की, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उनको लगता है हमारे लिए नहीं है। उसको लगता है दारू पी के लोगों की किडनियां खराब होंगी, लोगों को दिक्कत आएगी, मुझे नहीं आएगी। ऐसा लगता है ना? सबको गलत फहमियां हैं। और अगर हम भी इसी गलत फहमी है तो बहुत देर हो जाती है, जब बात समझ में आती है तब लकी है कि आज भी अगर समझ में आई है। अगर आज भी समझ में आ जाए तो आने वाले समय में जो परेशानियां हो सकती थी, उसको कम किया जा सकता है।
तो बीमारियां सबके लिए बढ़ने की संभावना है, ये तो है ना। यस सर। तो एक तो तब है कि जब आएगी तब देखी जाएगी, क्यों जी। या अगर समय पे कोई बात समझ में आ जाए, हम अपना रहन सहन खान पान चेंज कर दें और उन बीमारियों से दूर रख सकें तो रहना चाहिए कि नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो डांगी जी ने बताया, बड़े हल्के से हम लोग इस चीज को ले रहे हैं सर। ये जो मिडिल मैन है ना बीच में, जो मिलावट करते हैं, किसी की जान की परवाह नहीं है इनको। यस। हेलो, रोज आप मिलावट देख रहे हो, रोज तेल में, घी में, दूध में, और रोज आप खबरें पढ़ते हो और आपको लगता है कि ये सब कुछ आया होगा, लेकिन मनी माजरे एरिया में तो नकली सामान आया ही नहीं होगा, इसीलिए तुम खाई जा रहे ना भाई। हमें ये लगता है कि शायद किसी खबर आई, लेकिन आप जब भी दिवाली आती है, जब कोई बल्क में मिठाई बनती है, तो उस समय नकली मावा पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? हाँ जी, तो उसी समय पकड़ा जाता है क्योंकि उस समय मैक्सिमम ज्यादा आउटपुट जाती है, इसलिए पकड़ में आता है। अदरवाइज आपको क्या लगता है कि जो मिलावट वाले वो सिर्फ दिवाली पे करते हैं, बाकी टाइम नहीं करते? बाकी लोग करते हैं यार दिवाली में बीमार करना, बाकी तो इनका बड़ा ध्यान रख रहा है, इनको बढ़िया चीज नहीं। जब हमें नजर उसी टाइम क्यों आता है, क्योंकि उस समय उनकी कंजम्पशन फ्लो बढ़ जाता है, वो पकड़ में आ जाते हैं, और फ्लो में जब बढ़ता है तब नजर आ जाता है। अदरवाइज वो हमेशा से चल रहा है, मिलावट करने वाले करते ही जाएंगे। आपको अपनी जान की परवाह खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद करनी पड़ेगी, और उसका एकमात्र तरीका है, माने न माने, आसिम का स्टोर, जो यहाँ पे आपके लिए है। पूरे हिंदुस्तान में 10,000 स्टोर, जिसमें 700 मेगा माल भी है। आपको छोटा रूप इसका नजर आता है। आज अगर मैं बात करूं तो इस तरह से खरीदारी करके, यहाँ की बजाय यहाँ करके, अगर इनकम की बात करूं तो लगभग 70 करोड़ रुपया हर महीने लोगों के घरों में जाता है। बाकी कहीं मौका नहीं है। अब डिपेंड ये करता है, हम भी ले सकते हैं। और मैं सिंपल से कहता हूँ, अगर अच्छा सामान मिले, क्वालिटी बेहतर मिले, और ये किसी को बताने से 4 पैसे की इनकम आती है, तो कोई बुरी बात है? हाँ जी, लोग भी तो बता ही रहे हैं। कोई गुटखा बता रहा है, वो उसने बड़ा बोर्ड लगा रखा है, पान परा खाओ, ये खाओ, लगा रखा है ना, और नीचे लिखा भी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो बता रहा है, वो एक प्रचार कर रहा है। कोई दारू भी खोल के बैठा है। जब दुनिया को मारने के लिए दुकान खोल के विज्ञापन कर रही है, तो हम खुद और लोगों को बचाने के लिए क्यों नहीं प्रचार कर सकते? पर बात यह कि अच्छी बात जल्दी समझ में आती नहीं है। आप कभी भी समझ लो। हाँ जी, आप किसी को बोलो, आज हमने यहाँ मीटिंग के लिए बोला थोड़ा सा भी चलो करते हैं, कितने लोग आए? 50-60 लोग। अभी यहाँ एक दारू की पार्टी रखते, पूरा मनी माजरा इकट्ठा हो जाता है, बाहर वालों की तो जगह नहीं मिलती। अरे बाहर वालों को तो नंबर नहीं लगता सर। पर ये बात बताओ, अगर वो पार्टी होती, वो अच्छी चीज है बुरी चीज है? लेकिन हम जाते हैं क्योंकि वो चीज अट्रैक्ट ज्यादा करती है, उसमें इन्फ्लुएंस है। इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छी बात समझ में आती, देर में आती है, लेकिन तब आती है जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो जब मैं बात कर रहा था, आज इतना बेहतरीन रिजल्ट है, जिनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला, वो अगर अपनी थोड़ा सा बात क्यों और किस प्रोडक्ट से मिला, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखे है ना सर, ये आम प्रोडक्ट नहीं है। अभी डांगी ने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बड़ा लोग इसमें ना रोटी भी खाते हैं आजकल, मैंने अभी पता लगा मुझे, मैगी में रोटी खा लेते हैं। सब्जी नहीं मिले, कौन खड़े, चल शॉर्टकट मारो, इसमें रोटी। आपके यहाँ भी खाते होंगे, हम भी कर लेते होंगे। और बच्चे तो, और माँ बाप भी, देखो माँ बाप में भी इतना पेशेंस नहीं है। अगर बच्चे ने तक किया तो आधा घंटा झेल नहीं पाते माँ बाप। वो कहते चल कुरकुरे खा, तू चिपका छोड़ इसके पीछे, मेरी जान खा रखी है। तो एक बड़ा अच्छा वो था, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए बात कर रहे थे। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये महिलाओं के लिए। आज इसका सुबह बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था, जिन लोगों ने देखा होगा। ये वरदान है हमारी बेटियों, महिलाओं के लिए। इसके बारे में जानकारी लें। तो वो एक ट्रेनिंग कर रहा था, वो एक लड़का, वो ट्रेनर है न्यूट्रिशन के। तो उन्होंने बोला कि सास बहू की एग्जांपल दिया उन्होंने कि लड़ाई करते हैं आपस में। हेलो, तो वो जब खतरनाक लड़ाई हो जाती, कहते तो वो सास बोलती, बहू बोलती मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मतलब ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब ऐसी फीलिंग उसकी आई। यार सास बोलती तू ठहर, मैं करती हूँ ऐसा। बताओ क्यों बोलने कहता उसमें खून की कमी होगी। तो उन्होंने एग्जाम्पल जरूर दिया था, वो नेगेटिव एग्जाम्पल था, लेकिन आजकल 98% महिलाओं में खून की कमी है। 70 से 98% चला गया। और एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसको रेगुलर यूज कर लिया तो मतलब ही नहीं है कि खून की कमी, बल्कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो महिलाओं के लिए, ये 14 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में आप जानकारी लें। एक हम ऐसा काम करने जा रहे हैं इस देश में, अगर ये हो गया तो सर ये बीमारियां शायद आधी खत्म हो जाएंगी। हम इस दुनिया को
मटन और चिकन फ्री बनाना चाहते हैं, जिनको जो खाते हैं उनको बुरा लगेगा, अच्छा तेरी ऐसी तैसी तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं गलत तो हो ही रहा है। जितनी भी बीमारियां आई है सर, उसमें 90% किसी न किसी जानवर के थ्रू। आजकल लोग अंडा मुर्गी नहीं खा रहे, सुना? आजकल मीट नहीं खा रहे, क्यों? बर्ड फ्लू आ गया। हाँ जी, मतलब आज डरे हुए हैं, और आज तो बड़े भगत बन गए, अच्छा इंसान बन गए, और बाकी टाइम एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्यों खाते हैं सब? नॉन वेज क्यों खा रहे हैं? जो भी मटन चिकन खा रहा है क्यों खा रहा है? या तो उसके मुंह पे स्वाद लग गया, किसी का स्वाद के लिए खा रहा है, दूसरा वो शायद प्रोटीन के लिए भी खा रहा होगा। प्रोटीन की हिंदुस्तान में नॉलेज भी नहीं है लोगों को, स्वाद का है। अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले लो, कर लो, कुछ भी कर लो। क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए और प्रोटीन के लिए। अगर आपको कोई वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट आपको स्वाद रिप्लेस कर दे मटन चिकन के जैसा, और प्रोटीन उससे ज्यादा दे दे, जीरो कोलेस्ट्रॉल, आपकी बीमारियां भी ना हो, तो क्या इस प्रोडक्ट को लिया नहीं जा सकता? और प्राउड की बात है, आपको तो ये बहुत हल्का प्रोडक्ट लगता है। पिछले दिसंबर का डाटा है, दिसंबर मतलब 6 महीने पुराना डाटा, जून से पहले का। आज से हमने पिछले 4 साल में 33 लाख जानवरों की जांच बताई इस प्रोडक्ट, अकेले प्रोडक्ट से 33 लाख जानवरों की। ये तो आना कैसे दिया गया? जैसे मैं खाता हूँ, और मैंने डाटा दिया कि मैं खाता था, तो पिछले 4 साल में से नहीं खाता था, और महीने में मैं इतने दिन खाता था, और अब मैं ये खाता हूँ, वो मैंने छोड़ दिया। ऐसा डाटा लिया गया। जिन लोगों ने खाया और डाटा दिया ही नहीं, वो प्लस है। कितनी बड़ी बात है सर। इस अगर कायनात को दुनिया बचाना है ना, तो हमें लोगों की तरफ नहीं, हमें भी कुछ योगदान डालना पड़ेगा। इसका प्रोटीन मटन से ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, और ये प्रोडक्ट आपको, ये सिर्फ लोग बोलते हैं बढ़िया, ये बढ़िया नहीं है सर, ये प्रोटीज है। चिकन से ज्यादा प्रोटीन और उससे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसको आप किसी भी रूप में बना सकते हो, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब आप बोलते हो कि हमारे यहाँ सब्जियां आती हैं तो मनी माजरा इस एरिया में तो केमिकल फ्री आती होंगी। हाँ जी, खाना बोलते रहो यार, आपके एरिया में खासकर, कि वो बिल्कुल धो के लाते हैं, फिर वो बॉर्डर पे जब हरियाणा पार करते हैं तो भाई मनी माजरा वालों के लिए जा रही है, इसको तो साफ सुथरा लेके जाना, ऐसा है? केमिकल, पेस्टिसाइड, उसको लंबा चलाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, मटर हरे रहें, हेलो, और प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और वो हम खा रहे हैं, इसलिए भी बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमने ये भी निकाला है कि अगर आप अपनी सब्जियों में इसको धो लो, इससे कुछ नहीं करना, आधा ढक्कन आपने एक बाल्टी में, ये जितनी भी सब्जी आपने बनाई एक पतीले में डाला और थोड़ा सा इसको धो दिया, 10 मिनट इससे रख लो, सारा केमिकल निकल जाएगा। सर, कोई भी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, और धीरे धीरे ही उसका असर कम भी हो सकता है। अगर आज से भी हमने ये शुरू कर दिया तो ये हमें उन केमिकल से बचा सकती है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज से हम वो चीज आपको देने जा रही है जिसकी आप कल्पना, आप पता नहीं क्या समझते, इसको मेंबर बनाने वाला समझते हैं, क्या समझ बैठे इसको। तो वो अलग, इस तरह के जितने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। इस तरह के प्योर प्रोडक्ट बेहतरीन है, एलोवेरा है, और भी बहुत है, काढ़ा है, तुलसी है, सारे प्रोडक्ट कंपेयर कर लेना सर। आप रेट कंपेयर करते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं कंपेयर करते। 1-2 बूंद भी अगर आप इसका यूज करने से तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब मैं सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे, कि अभी जैसे गांधी जी ने यहाँ पे बोला था कि ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ स्टोर बल्ला जी का खुला और आप यहाँ से खरीदारी शुरू कर दिया आपने, ऐसे बताया गया। ये बल्ला जी का स्टोर था और ये आप थे, आपने इधर की बजाय यहाँ छोड़ दिया, तो ये होगी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट आपको सामान मिल रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। हाँ जी, मैं यहाँ से संतुष्ट हुआ आज कि वाकई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मान लेते हैं, अभी नहीं हुए, आप नहीं हुए, जो हो गया वो अलग बात है। मान लेते हैं इन केस कभी आप हो जाते हो कि वाकई प्रोडक्ट बढ़िया है, आपने रेट भी कंपेयर कर लिया क्वालिटी वाइज, क्योंकि रेट कंपेयर हम कैसे करते हैं। कल मैं किसी में घर में तो आपकी दुकान से 2700 का सामान लिया, महंगा है। अब वो किसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो चाय पत्ती वो बाबी की अट्टी की ला रहे हैं तो आरसीएम की चाय से कंपेयर करेंगे तो कैसे। फिर मैंने उनको बताया, फिर बोला जी ये ठीक है जी, पर टाइम लगता है समझने में। तो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज कंपेयर करेंगे तो हमारा हर प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप कभी मान जाए, आप कन्विंस हो जाए, अभी नहीं हुए लेकिन कभी हो सकते हैं। हेल्थ भी अच्छी रहे आपकी, रेट भी आपको लगे ठीक है, एमआरपी में 10-20% डिस्काउंट भी मिल जाए, और आपने डिस्काउंट कार्ड जो बनाया जो कि फ्री में बना, और आपको 150 रुपए वापस भी आ जाते हैं, मान लेते हैं आ जाते हैं,
हेल्थ भी अच्छी रही, रेट भी आपने मान लिया, डिस्काउंट भी मिल गया, 100-200 रुपये वापस आ जाता है। तो क्या यही बात लोगों को बताई जा सकती है? हाँ या ना? बताई जा सकती है। कब बताएंगे? जब हम संतुष्ट होंगे। होता क्या है, हम अपनी तसल्ली नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, प्रोडक्ट की हमें नॉलेज ही नहीं है। मैं अगर एक प्रोडक्ट की भी अगर बात करूं, आप कभी बता ही नहीं सकते कि आपके घर में जो प्रोडक्ट आता है उसमें क्वालिटी क्या है, उसमें क्या, हमें नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। हम क्या देखते हैं साहब? रेट और एक्सपायरी डेट, उसके अलावा कुछ नहीं देखता कोई। कंटेंट क्या डला हुआ है कोई नहीं देखता। तो अगर हो गए, आपने लोगों को बताया तो लोग भी लेना चाहेंगे। हाँ जी। तो आपने एक नेटवर्क बनाया कस्टमर का, इसको दे दिया कंपनी को, वो लोग आपके साथ जुड़ गए, एक रजिस्टर्ड सिस्टम है और एक नेटवर्क मिल गया, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है। क्या नेटवर्क बन गया ना, कस्टमर का नेटवर्क आपने कंपनी को दिया, और आप आज से जब देंगे तब देंगे। आपने जाने अनजाने किसी न किसी कंपनी को, किसी न किसी दुकानदार को नेटवर्क दिया ही है। हेलो, यस। मैं मनी माजरा आता हूँ, पहली बार मुझे अब रिश्तेदार के घर जाना है और मुझे बढ़िया क्वालिटी की मिठाई चाहिए, तो किसके पास भेजोगे? पन्ना जी के पास। हाँ जी, यही तो बोलोगे, या कोई एक आध और होगी वहां ना। क्या मनी माजरे में सिर्फ ये 2-3 ही दुकान है मिठाई की? 10 है, 20 और 50 होंगी, लेकिन हमने उनका नाम क्यों लिया? हमें अच्छा लगा था। हो सकता है आज क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें नहीं पता। और हमने जाने अनजाने में इतना प्रचार उसका कर दिया जितना प्रचार उन्होंने भी खुद तो नहीं किया। दिन में उन्होंने अपना प्रचार इतना नहीं किया जितना बाकी लोगों ने कर दिया। अच्छा डॉक्टर कौन है? कोई ना कोई होगा यहाँ पे। हेलो, हलवाई कौन है, मैकेनिक कौन है, बिजली वाला कौन है, सबका प्रमोशन हम जिंदगी भर करते ही रहते हैं। यही काम यहाँ, वहाँ अनसिस्टमेटिक था, यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से करना शुरू किया। हमने भी तो यही किया पिछले साल। अब आज नेटवर्क बना और ये लोगों हजारों लोग जुड़ गए, तो ये कितने लेवल हो गए, ऊपर से लेवल 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 नीचे लेवल, इसलिए मल्टी लेवल, मल्टी मतलब बहुत सारे लेवल, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। हाँ जी, कुछ लोग मेंबर बनाना भी कहते हैं, कोई चेन सिस्टम बोलते हैं। बात एक ही है, लेकिन 10 मिनट में एक क्लियर बात करना चाहूंगा। इस तरह के सिस्टम की अगर आज भी 100 लोगों से बात करो तो रेशियो वही है कि 90 लोग कहते हैं भाई साहब क्या, 100 में से 90 लोग क्या बोलते हैं? सुननी नहीं, करनी तो बात की बात। नमस्ते भाई साहब, और कोई बात जो है बस इसके लिए मत आना मेरे पास, ऐसा बोलते हैं। यस। 100 में से 90 लोग आज भी इसके लिए मना करते हैं। ये नंबर 1 सच्चाई है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई वो लोग अनजान हैं कि ये इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हिंदुस्तान में पिछले 26 साल से चल रहा है और दुनिया में पिछले 61 साल से चल रहा है। सच्चाई ये भी है, सच्चाई वो भी है तो सच्चाई ये भी है। हो क्या रहा है, जो लोग सुन नहीं रहे हैं वो इस पहलू को नहीं देखते, और जो लोग कर रहे हैं तो बोलते हैं यार कितना गलत काम कर रहा है, इतनी बढ़िया बात लेके जा रहा हूँ, सुन नहीं रहे हैं। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ये लोग भी सही है 90%, इनकी गलती नहीं है। हेलो, और ये लोग जो कर रहे हैं वो भी सही है। अगर नहीं होते सही तो 16 साल से क्यों कर रहे होते हम? अब थोड़ा इनकी बात करें, 90% लोग क्यों नहीं सुन रहे? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक मार के पीता है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड बहुत हुए हैं। जो फाइनेंस कंपनियां, जब भी उनके गोल्डन फॉरेस्ट थी वहाँ मनी माजरे में, में वो लाखों लेगी, फिर बोल दीजिए कौन लेगी, कौन सा था, एक और कई नाम बोलते हैं, कितने हैं गिनती करना मुश्किल है। तो कुछ लोग इसको फाइनेंस कंपनी समझ सकते हैं, कुछ लोग चिट फंड भी हुआ लोगों के साथ, इतने पैसे दो, इतने मेंबर बनाओ, फिर बाकी, तो ये भी काम हुआ। कुछ एक और सबसे बड़ा जो ड्राबैक यहाँ हमारे देश में आया, जो कुछ फॉरेन से कंपनी आई प्रोडक्ट लेके, तो लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी की। इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या है? आप किसी कंपनी की मीटिंग में जाओ, वहां पता क्या बोलेंगे? कार, बंगला, बड़ी बड़ी बातें करेंगे सपनों की। क्या करते हैं इस तरह के लोग? हेलो, और जो एक आम आदमी जिसने कभी जिंदगी में सपने देखे थे और वो मर गए हैं, हेलो, परत जम गई उनको, उसका लगता है इस जमाने में तो पूरे होने वाले नहीं है। हमने भी सपने देखे थे। अभी छोटा बच्चा यहाँ बैठा हुआ, उसको बोला कौन सी कार, पूछ के देख लो, वो अल्टो बोलेगा। आप एक छोटे 8-10 साल के बच्चे को कार की बात करके देखो, पूछ लो मेरे सामने क्या बोलेगा? अल्टो, BMW, मारुति, वो 800 बोल देगा, वो सेंटर बोलेगा, वो पता नहीं क्या बोलेगा। छोटे होते हुए जब हमारे सपने बड़े होते हैं, हमारे भी थे,
मुझे भी बड़ा लगता था जब मैं क्रिकेट खेला करता था कि यार ये नौकरी से आता है कोई चंडीगढ़ से दिल्ली से आते हुए क्रिकेट के बैट भी नहीं लाते हमारे लिए। पर अब पता लगा कि हम भी कितना लेके जाते हैं, क्योंकि अपनी खर्चे इतने हो जाते हैं कि आदमी नहीं कर। तो कहने का मतलब सपने बहुत बड़े होते हैं, और जब जिंदगी की हम हकीकत में आते हैं तो वो धीरे धीरे ये बोलते हैं कि मोटरसाइकिल में, छोटी कार में, छोटे घर में गुजारा की बात आ जाती है। लेकिन जब दोबारा कोई इस तरह के इवेंट में कोई जाता है और जब बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहता मैंने, तो हम लोग यकीन कर लेते हैं और लगता है शायद आपको दोबारा मौका परमात्मा ने दे दिया और आदमी कूद जाता है। लेकिन जब अंदर कूदता है, महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं उसको लगता है, तो फिर वो बोलता है यार ना करता तो बेहतर था। इसलिए जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से भी समाज डरा हुआ है। लेकिन अब मैं सिंपल क्वेश्चन जो यहाँ आरसीएम में है नहीं है, जब आप किसी के पास जाएं तो क्लियर करें। यहाँ पे इतने लोग थे जो डांगी जी ने बताया और यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। अगर ये सामान डायरेक्ट मिल रहा है इनकी बजाय, तो सामान सस्ता मिलना चाहिए कि महंगा? सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कितनी जानकारी है, लेकिन आरसीएम के अलावा एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो क्वालिटी वाइज ये कर सकते कि ये जो नमक बाजार में 20 रुपए का है यहाँ 19 का दे। एक भी कंपनी, या जो साबुन तुम 20 रुपए का बाजार में ले रहे हो या 19 का, भाई आपके पास क्यों आए दूर कि आप 1 रुपए सस्ता दे दो या उतने का भी दे दो, 20 की बजाय 20 का दे दो, तो क्वालिटी पहले वाले से बेहतर दे दो। कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन आरसीएम का एक एक प्रोडक्ट आप कंपेयर करोगे, हर प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है। और अब बात जो मैं कर रहा था, इसलिए अभी तक तो पुराना ये था। एक और कारण था इस तरह के बिजनेस को मना करने का कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उनको भी नहीं पता था कि ये बला क्या है। जब 2011 में आरसीएम का भी आपने देखा कुछ समय प्रोडक्ट आना बंद हुआ था 2011 में, तो उस समय आरसीएम की वजह से नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में इतनी फ्रॉड उस समय होने लगे थे कि सरकार के नाक में दम आ गया और उनको सारे एमएलएम वालों को बोलना पड़ेगा कि ये दुकान बंद करो अपनी। ये क्या है? क्योंकि फ्रॉड हो रहे थे। एक गोल्ड सुक कंपनी थी राजस्थान की, सोने के नाम पर 300 करोड़ की ऐसी बहुत हो रहा था। तो फिर सरकार जागी, फिर सरकार ने बोला यार है क्या ये, तो उनको लगा सारे चोर है, सारे गलत है। तो सबकी जांच हुई, जब देखा गया, तो जब वर्ल्ड की बाहर की कंपनियां भी आई, जो उनके बड़े बड़े डेलीगेट्स थे, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने सरकार से बात की कि सर क्या बात कर रहे हो, ये गलत काम नहीं है। अमेरिका का जीडीपी का 18% हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग से आता है, सबसे बड़ा हिस्सा। फिर सरकार को लगा कि नहीं बात कुछ और है। फिर इसके लिए कमेटी बिठाई गई है। मिस्टर हेम पांडे, मिस्टर जाकिर हुसैन, मिस्टर जेपी नड्डा, मिस्टर रामविलास पासवान, कुछ लोगों की एक कमेटी बनाएंगी जिनको बोले यार इसकी स्टडी करो ढंग से। फिर ढंग से स्टडी हुई। फिर जब स्टडी हुई तो स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि यार ये तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। फिर धीरे धीरे इसमें काम हुआ और 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइन करते हुए इसको मंजूरी दी और आज बहुत तेजी से इस पे काम हुआ। फिर परिवर्तन आए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप कितने सीरियस हैं नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार कितनी सीरियस है। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? मार्च शायद 22 तारीख से, और कब तक चला ये? जब लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं, दरवाजे भी दुकानें बंद थी, कितने दिन चला? 7 मई। 20 अप्रैल को कंप्लीट लॉकडाउन था, शायद आपके बाहर कोई आदमी नजर नहीं आता होगा। हाँ जी, लेकिन 20 अप्रैल को भारत सरकार ने कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके लिए कानून भी पारित किया। कितनी सीरियस हो सकती है? जिस दिन सब कुछ बंद है, कोई ऑफिशियल काम नहीं हो रहे थे, लेकिन ये हुआ। इतनी सीरियस है गवर्नमेंट इसके लिए। और आप लोगों को कितना लगता है मुझे नहीं पता। मैं आज यही कहना चाहता हूं दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो बेरोजगारियां 2025 में आनी थी टेक्नोलॉजी की वजह से, बोलते ना ड्राइवरलेस कारें आएंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो रोजगार कम होगा ना। बैंक में एटीएम मशीन आई तो रोजगार कम हुआ कि नहीं हुआ? एक आदमी 2 आदमी की नौकरी खा गई हो, है ना। पहले वो लेने वाली देने वाली थी, अब वो लेने वाली भी होगी। अब चेक क्लियरेंस भी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते पता नहीं क्या क्या होगा टेक्नोलॉजी का। आजकल सफाई वाला सफाई नहीं कर रहा, मशीन कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 5 साल में बेरोजगारी होनी थी वो कोरोना की वजह से आगे आ गई। और अगर हम अभी भी नहीं जागे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो काम आपका ठीक चल रहा है उसको छोड़ो, उसको ईमानदारी से करो। लेकिन इतनी ईमानदारी से करो कि जो काम वहाँ 8 घंटे में करते हो उसकी आउटपुट 6 घंटे में निकालो ना। जो काम हम क्यों, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप किसी मार्केटिंग के काम में, किसी काम में जो टारगेट आपको 8 घंटे का, इतनी एनर्जी से करो उसको 6 घंटे में पूरा करो। बाकी का जो टाइम मिल सकता है यहाँ थोड़ा सा करना क्या है, प्रमोशन ही तो करनी है सर।
तो बहुत सीरियसली काम हो रहा है। और इसका ग्राफ मेरे पास एक किताब पढ़ी हुई है, मैं हर बार उस किताब का जिक्र करता हूँ, इस बुक में पढ़ी हुई है। आप लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि मेरा विजन तो इसी किताब ने चेंज किया था और मैं हर बार बोलता हूँ ये किताब ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। और आज से 16 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, परमात्मा की कृपा से मेरे सीनियर ने ये किताब के दर्शन करा दिया मुझे और इस पेज का ग्राफ दिखा दिया कि ये 2020-21 में ये नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ जाने वाला है। और इसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। मुझे उस दिन से लगा कि अभी जितना भी है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा होने वाला है। और आज अभी उस समय जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते थे तो शायद आरसीएम की टर्नओवर 10-15 करोड़ रही होगी और टोटल नेटवर्क मार्केटिंग की 100-150 करोड़ भी नहीं थी उस समय। और अभी लास्ट मंथ का जो डाटा है जो अभी आ चुका है, 17,000 करोड़ का आंकड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में बताया जा रहा है कि हो रहा है। और 2025 तक ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। अब ये तो होगा, यहाँ भी हुआ है और भी होगा। बात यह है कि होने से क्या होता है, क्या हमें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा उसका? क्यों? फिर सरकार कोई योजना ले आए, बहुत बढ़िया, कुछ भी योजना ले आए, अगर किस आदमी को उसका बेनिफिट नहीं मिले तो वो योजना कुछ काम किया उसके लिए नहीं है। बात भी यही, यहाँ भी यही है, यहाँ सब कुछ होगा। ये जो कर क्या रहे हैं हम, ये जो मार्केट का टर्नओवर है उसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ महंगा है, यहाँ मिलावट है, यहाँ झूठ बोलते हैं विज्ञापन करने वाले हैं, आपको भी पता है। कुछ लोगों को लगता है बस इससे भी लाखों रुपए आ सकते हैं यार, ऐसे बिना पैसा लगाए। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन, कौन सा पैसा आ रहा है? यही आ रहा है ना? हाँ जी, कौन सा पैसा आ रहा है? मैं लास्ट एक कैलकुलेशन करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो दुकानदार हैं सारे इतने भी एक नहीं है, यहाँ तो पिकअप सेंटर है क्या, लेकिन यहाँ कितनी दुकानें होंगी? टाउन चले जाओ, वहाँ 26 में चले जाओ, कहाँ चले जाओ, उन लोगों की घर गृहस्थी किसके पैसे चल रही है? बोलो सर, कस्टमर के। हम पैसा देते हैं दुकानदार को, तभी तो उसकी दाल रोटी चल रही है। दुकान का किराया उसी में निकाल रहा है, अपने बच्चे भी पढ़ा रहा है, कहाँ से? इस पैसे से। किसके पैसे से? मान लेते हैं हमारे पैसे से। बहुत अच्छी बात है, सेवा दे रहा है। आप होलसेलर के पास चले जाएं, कुछ मनी मार्केट में बैठते हैं बड़े होलसेलर, है ना? ये जो रिटेलर पैसा इकट्ठा करता है वो किसको देता है? अब होलसेलर की गाड़ी थोड़ी बड़ी है, उसका ट्रक भी है माल डालने के लिए, तो उससे थोड़ा अमीर है, उसके बच्चे और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये किसके पैसे से? उसी पैसे से। अभी डिस्ट्रीब्यूटर को ले लेते हैं जो शायद चंडीगढ़ में 1 होगा 2 होंगे किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के। इनके पास 2-3 गाड़ियां हैं, बच्चों के पास भी अच्छी गाड़ी है, कोई बच्चे चंडीगढ़ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं? किसके पैसे से? यहीं से आया वो भी। अब CNF को उठा, इसके विदेश में पढ़ रहा है, इनकी मर्सिडीज है, किसके पैसे? वही पैसा आया यहाँ। अब इसको लगाते हैं फैक्ट्री वाले को। इसने फैक्ट्री में शायद लोन लिया, इन्वेस्टमेंट तो की होगी उसने, पैसा तो लगाया होगा, लेकिन कमाई कहाँ से कर रहा है? उसकी रिटर्न कहाँ से पूरी कर रहा है? सब लोग कस्टमर के पैसे से ही ताकतवर और अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। यस, मानिए इस बात। अब थोड़ा विज्ञापन वालों की तरफ चला जाए। विज्ञापन करने वाले क्रिकेटर चाहे कोई भी हो, उसने उतना पैसा क्रिकेट खेल के नहीं कमाया जितना विज्ञापन से कमाया। मानते कि नहीं मानते? यस। क्रिकेट में नहीं मिला सर उतना पैसा। यस। वो तो किसी ने मोटरसाइकिल वाले ने, किसी RO वाले ने उनको पैसा दिया और वो आज हमारे हीरो बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए, और आज जो वो बोलते हैं वो मान लेते हैं। किसके पैसे से? किसी के जिसने मोटर ली उसमें से पैसा दिया आपने क्रिकेट वाले को। हेलो, वो आपको आप ही का प्रोडक्ट आप ही को बेच के आपकी पैसे अमीर कर रहा है, आप उसको नमस्ते नमस्ते, एक झलक मिल जाए तो मजा आ जाए उसका। गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है। लेकिन अगर यही पैसा हमारी तरफ आता है तो क्या ये ताकत हमारे अंदर नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आज बहुत सारे लोगों में वो ताकत है। बस साहब को आप सारे लोग जानते हैं। बस साहब आज द्वारका में बहुत महंगे फ्लैट, जो 6-7 करोड़ का फ्लैट है, उसमें रहते हैं। हेलो, अभी उन्होंने एक विला खरीदा है गुड़गांव में। कितने का होगा? जो 6 करोड़ में रह रहा है तो उससे ऊपर ही क्या होगा? हाँ जी, तो 10-20 करोड़ में क्या होगा? आपकी जानकारी क्या बता दूं? विदाउट लोन उनके पास ताकत आ गई उस पैसे को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की। अभी उन्होंने मर्सिडीज बेची। हेलो,
अब वो नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं कौन सी ले जानी चाहिए, स्टडी कर रहे हैं। हेलो, और वो कैश में लेंगे, बिना लोन के लेंगे। उन्होंने ये गारंटी ली कि मैं लोन में नहीं लूंगा। मैं सिर्फ लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये भी किया जा सकता है। हेलो हेलो, उनके पास ताकत आई कि नहीं आई? तो जब इतना छोटा टर्नओवर है, इतना नेगेटिव मार्केट में सिनेरियो है, उसके बाद भी ताकत आ सकती है जब ये माहौल बनेगा। गवर्नमेंट सीरियस हो रही है। आज 11 यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। सर कहाँ हम सो रहे हैं? मिस्टर कमलकांत वशिष्ठ सिलूनी यूनिवर्सिटी से पहले पीएचडी निकल चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आप लोगों को लाइन लगने वाली पीएचडी। जब इस तरह का सिनेरियो होने जा रहा है तो हम तो कह रहे हैं जी उसने मना कर दिया जी, जयराम जी के घर जाके बैठ गया। अरे उसने मना कर दिया, किसको नहीं, किसने मना किया? मना तो सारे करते हैं। इससे ज्यादा नेगेटिविटी, वो नेगेटिव रेशियो है मार्केट का। आप एक कार के शोरूम की बात करो। हेलो, एक कार के शोरूम में दिन भर में कितने लोग जाते होंगे? 500। कार कितनी बिकती हैं? 2, 3, 5। हाँ जी, कितने लोग बना करके? 490। 490 लोगों को। और वो स्वागत पता कैसे करता हूँ? 490 के, नमस्ते जी, पानी जी, चाय जी, कॉफी जी। उसको पता ये देख रहे हैं, टाइम पास कर रहा है। अंदर से उसको गुस्सा भी आ रहा है कि आया तो चाय पीने, इसको चाय मिली नहीं। ऐसा करते, मतलब होता है ऐसा। टाइम नहीं है, चल यार किसी शोरूम में घुस जाओ। अब वो मना करेगा, क्यों देखने आया हो? आप किसी कपड़े वाले की दुकान में जाओ, मनी माजरे में बड़ा हाल है, 70 सूट खुलवा देती महिलाएं नाराज ना हो जाए, है जी। और उसको अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन हाँ बहन जी ये हालत तो आप पे बहुत बढ़िया लग रहा है। बहन जी कहती इसके बीच वाला दिखाओ थोड़ा, इससे ऐसा और इससे ऐसा। वो कहता है ऐसा तो बना ही नहीं, तेरे ले लाऊं कहां से? ऐसा करते कि नहीं करते? कितना बर्दाश्त करता है वो? जब इतना नेगेटिव रेशियो होने के बावजूद वहां भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 4 लोग मना करते हैं, चुप क्यों हो जाते हैं? और यहाँ तो जीवन बदलने जा रहे हो सर। ये एटीट्यूड लेके जाओगे, हे परमात्मा काश इसकी समझ में आ जाए ना, इसका जीवन बदल सकता है। आप देने का एटीट्यूड जाओगे ना, आपकी बात करने के लहजे में ही फर्क आएगा। मना आप कौन होते किसी को हाँ ना करवाने वाले? वो तो वही है द गॉड प्लानिंग। आज हम यहाँ में बैठे हैं, हमने कई लोग बुलाए थे, मन बना के बैठे कि नहीं है आज के बाद करेंगे। हेलो, और जो आदमी नहीं आया वो भी आता, क्या पता उसका भी मन बन जाता। लेकिन गॉड प्लानिंग क्या थी? उसने भेजा ही नहीं। उसको वही केमिस्ट की दुकान में नंबर लगाना, उसका क्या करे? दवाई नहीं करेगा, नहीं अगर न्यूट्रिशन खाएगा तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर या वहाँ बात। तो कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदरवाइज ना ले इस बात को। और अगर परमात्मा ने हमें यहाँ बिठा दिया है तो आज के बाद थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करें और एक बेहतरीन प्लानिंग कंपनी की तरफ से, जैसे डांगी ने बताया कि प्रोडक्ट की बरसात होने वाली है, लेकिन फायदा किसको मिलेगा? जो इससे लगा रहेगा, जो 100% यूजर करेगा। और सही तरीके से इस सिस्टम को लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। कहाँ गलती हो रही है वो मैं लास्ट में बात खत्म करूंगा। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हम बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, वो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। कितने साल से आरसीएम चल रहा है, किसी को पता है? 20 साल। हाँ जी, मान लेते हैं आरसीएम 20 साल में इतना बड़ा हो गया। 16 नजर आ रहा है? मान लेते हैं। अब मैं 16 साल से कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 20 साल में जो आरसीएम ने अचीवमेंट की, क्या मुझे सब पता है क्या? 16 साल में भी मुझे वही पता है जहां जहां मैं गया, जो मैंने मीटिंग अटेंड की। इसके अलावा मुझे क्या पता? थोड़ा ऑनलाइन देख दी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया और मैंने इतना सीख लिया आरसीएम से। मान लेते हैं मुझे इतनी जानकारी है। हाँ जी, अब मैं आपके साथ 1 घंटे से यहाँ पे बकबक कर रहा हूँ, आपको बताने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज है। तो जो 16 साल का तजुर्बा है, किसी को 1 घंटे में बताया जा सकता है? फिर मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा बता रहा हूँ, मैंने इतना बता पाया। हेलो, अब ये बताओ जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ क्या सब याद है? आया ना? फिर भी आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, बीच में बोल रहे हो, घंटी भी नहीं बज रही है, बहुत कंसंट्रेशन हो रही है, बाहर की आवाज भी नहीं सुन रहे हो, और आपने इतना समझ ली बात को, है ना? लेकिन 1 घंटे के बाद अभी चाय पानी पियेंगे, इतना याद रहेगा? अभी भी रहेगा, लेकिन रात को जब सो जाएंगे और सुबह जब उठेंगे तब इतना याद रहेगा? कितना रहेगा? इतना याद रहेगा। और फिर इतना याद रहने के बाद आप किसी को समझाने तो जाएंगे, तभी तो समझ में किसी के आएगा। हेलो, और आप समझाने के लिए जाएंगे, क्या पूरा समझा पाएंगे? आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बीच में चाय भी आ गई, डिस्टर्बेंस भी हुई, तो
आपने उसको इतना, अब आपने इतना समझाया, जितना आपने उसको समझाया क्या वो सारा समझ गया? वो तो समझना ही चाह रहा था, आप तो जबरदस्ती बैठे रहते हैं। वो तो सुनना ही नहीं चाह रहा था, आपने तो उसको ऐसे तैसे करके बिठा रखा था वहाँ। तो उसकी समझ में कितना आया? कितने है कितना? अब इतना जानने के बाद वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? लेकिन वो नो नहीं बोल रहा है, ये वांट टू नो, वो पूरी बात को जानना चाह रहा था, जो हम बता दिया। कोई भी आदमी पूरी बात अगर आश्रम के बाद में सही तरीके से सुन ले, दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जिसको मना कर सके। और अगर उसकी, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ, अगर वो ऐसी किस्मत होगी तो अदर बात है। अदरवाइज सही तरीके से सही बात अगर बताई जाए, एक भी आदमी इसको मना कर ही नहीं सकता। एक सिंगल वन आदमी नहीं मना कर सकता। बशर्ते हमें पूरी बात बताने के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बता क्या पाएंगे। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे और सीखेंगे। कैसे प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, लोगों का व्यवहार कैसे होता है वो थोड़ा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अलग एक्सपीरियंस है, हर तजुर्बा है। हम क्या जाते ही बात से शुरू कर देते, नहीं, उसका इंट्रोडक्शन लो, उसको जानो क्या है, बच्चे कैसे है, बुजुर्ग कैसे है, कौन सी क्लास में है, बिजनेस कैसे चल रहा है। 10-15 मिनट की बात करेंगे, उसकी जो समस्या है वो आपको पता लग जाएगी। वो अपने आप ही बोल देगा और तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस पकड़ लिया। तो यही तो इसीलिए तो आया था। हाँ जी, बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे पढ़ेंगे कैसे, वो उन पर ताकत नहीं है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज किट्स खिलाना है, इसलिए तो पढ़ेंगे। तो जब तक सुनेंगे नहीं लोगों को, लोग तो कहते हैं अगर किसी को ढंग से सुन लोगे ना, वो आश्रम का सामान नहीं खरीदेगा, वो आपका दिल निकाल कर रख देगा, भाई साहब मेरी समस्या का समाधान बताओ। लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे इनकम नहीं खरीदते, लोग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। क्या आप उनको दे पाते हो? अगर दे पाते हो तो हर एक आदमी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तैयार है हम सब लोग? थोड़ा सा काम करने का तरीका, तो मैडम कुछ 1-2 प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई बेहतर प्रोडक्ट 1-2 शब्दों में कुछ जो आप बताना चाहें। अभी मैं लेके आई हूँ, काफी अच्छा है। और अगर अपनी भी मैं बात करूँ तो नेगी जी हो गए, डांगी जी हो गए, मैडम हो गए, इन लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा है। और आज मेरे को थोड़ा सा ना, क्योंकि 10 महीने तक लॉकडाउन रहा है और अभी तक मैं 10 महीने तक ना स्टेज पे नहीं गई हूँ, तो आज मैं जरा स्टेज पे आई हूँ। तो आज मेरा को ना थोड़ा लालच हो रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा बोलूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, हर लेडीज को लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की अगर बात करूँ तो इसमें इतनी पोषक तत्व है कि जो कि 13-14 साल की किशोरी से लेके और जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको जरूर लेना चाहिए और अपने भोजन में जरूर लेना चाहिए। और क्या करते हैं हम लोग, सर कह रहे थे ना, जैसे कि हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर क्या चीज है। और हम ज्यादा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर। ठीक है, तो हमारा ना काम ये नहीं होना चाहिए कि पेट भर गया है तो संतुष्टि हो गई, नहीं। हमें भोजन में अपने न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स और पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर लेना चाहिए। और क्योंकि जैसे बच्चे छोटे हैं, वो न्यूट्रीचार्ज अगर आप किड्स देते हैं उसको, तो बच्चे अब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से मतलब अपना भविष्य उनका निखर सकता है। तो इन्हीं बातों से मैं इजाजत लेना चाहूंगी आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, परिचय अमृता नेगी। पिछले 16 साल से मैं भी इसी सिस्टम के परिवार के सदस्य हूँ और सीख रही हूँ इस बिजनेस को कैसे करना है। वैसे इसमें सीखने लायक कुछ है भी नहीं है, ऑलरेडी हम बचपन से वही काम करते आ रहे हैं जो यहाँ पे करना है। बस सामान को यूज करना है और लोगों से बातचीत करनी है, और ये दोनों ही काम हम पहले से ही फ्री ऑफ कॉस्ट करते आ रहे हैं। तो सर ने जैसे बताया कि अगर हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करें, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि हमारे घर में बीमारियां भी खत्म हो और पैसा भी आए। क्योंकि बीमारियों में बड़ा लोगों के बड़ी जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, ज्वेलरीज बिक जाती हैं। तो बीमारी से बचने का एक सबसे बड़ा समाधान हमारा आपसी बिजनेस है। तो अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच। और मैं बधाई देना चाहूंगी बाला जी और मैडम बाला जी को, जिन्होंने हमारे लिए ये जो पिकअप सेंटर है इतने अच्छे और तरीके से खोला। और ये लोग ही हमारे सर्विस प्रोवाइडर है जिनके पास हम आके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मिलेगा तभी हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो मैडम बल्लभ, आप आगे थोड़ा आप धन्यवाद करेंगे। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दोस्त, ये ऐसी दुकान है, जितनी मर्जी बाहर वालों की दुकान चलवा लो,
कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता नहीं करवानी चाहिए, लेकिन वहाँ आप किसी को बीमारियां या एकदम किसी और के, अगर यहाँ की दुकान चलवा दी जितनी ज्यादा अपने नंबर पे या लोगों का डिस्काउंट कार्ड बना के आप अमीरी की लाइन पे लग सकते हो, जैसे मैंने बता दिया। तो इस दुकान को जितना ज्यादा चलाओगे, आज जितनी टर्नओवर है डबल आप कर दोगे तो डबल इनकम आपकी। तो ये आपके हाथ में है। मैं तो क्या जानकारी दूंगी अपनी, मेरी कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारा परिवार आरसीएम परिवार इन्हीं की बदौलत आज अगर है हम यहाँ, हमारी जान पहचान यही है, हमारा परिवार आरसीएम परिवार इज द बेस्ट। दिस इज माई रिक्वेस्ट कि सभी बहन भाई जो भी मेरे साथ चल रहे हैं और जो हमारे कहने के मुताबिक हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक यहाँ पहुँचे हैं, प्लीज़ आप सभी के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों का प्यार ना मिलता तो शायद हम यहाँ पे ना खड़े होते, और इस मुकाम पर रहकर भी हम आज बहुत अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं आप सबके सहयोग के साथ। अभी ये हमारे बीच में मिस्टर विक्रम नेगी जी हमारे सीनियर हैं जो स्टार ब्रांड है, और मैडम भी हैं हमारे नेगी भाभी जी, और उनके कर कमलों के द्वारा आज हम इसकी रीओपनिंग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि एक बार हमारे पिकअप सेंटर को थोड़ा सा योगदान दीजिए। और मेरी सबके रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सा हमने आपके लिए चाय पानी का प्रोग्राम रखा है, प्लीज़ उसको स्वीकार करना, क्योंकि इतनी ठंड में आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल करके बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ थैंक यू।